हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हम लोग यहां पर पॉलिटी का शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला चैप्टर है संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो दोस्तों, ये एमसीक्यूज़ जो होंगे वो आपके सभी एग्जाम के लिए काम आएंगे। वो पीसीएस हो, पीसीएस में चाहे वो यूपी का हो या बीपीएससी का हो, तो सब जगह पर काम आएंगे। आप एसएससी की परीक्षा दीजिए, आपको क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये घटना चक्र की सीरीज़ कर रहे हैं जो सभी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस सभी प्रकार के वीडियो मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पॉलिटी शुरू कर रहे हैं और हम लोग एमसीक्यूज़ के माध्यम से देखेंगे और क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत यहाँ पर हम लोग आंसर भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित किसने प्रस्तुत किया? तो ये स्वराज पार्टी ने 1934 में रखा था, यहाँ पर याद रखिएगा। तो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, तो हमें याद रखना 1934 में स्वराज पार्टी। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो देखिए यहाँ पर एम एन रॉय हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक बी एन राव का नाम सुनते हैं, बी एन राव। ये संवैधानिक जो संविधान सभा है उसके सलाहकार थे, ये याद रखिएगा। यहाँ पर एक एम एन रॉय हैं, ठीक है, और एक बी एन राव थे। तो बी एन राव सलाहकार थे संविधान सभा के, लेकिन विचार किसने रखा था? तो एम एन रॉय ने रखा था। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, आप याद रखिएगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही नाम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा ना 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन रॉय ने दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, एक नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव। तो यहाँ पर है क्रिप्स मिशन के द्वारा। जो क्रिप्स मिशन आपको पता है कि क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो प्रस्ताव सबसे पहले इन्होंने किया था, लेकिन जब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, फिर उसके बाद फिर वो लीगली यहाँ पर संविधान सभा बन गई थी। ठीक है, बना दी गई थी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहला प्रयास क्रिप्स मिशन के थ्रू और बाद में कैबिनेट मिशन। अगला कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित किए गए सदस्य संख्या को निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि की संख्या, यानी एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पे आएगा। तो ये था दोस्तों 10 लाख पर था। ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया, तो ये आपका बीपीएससी हो या किसी भी एग्जाम में आकर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है कि कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था और इसी रिपोर्ट के आधार पर एक क्या हुआ कि गठन करने को बताया गया, और जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था, और इस मोटे तौर पर प्रति 10 लाख के व्यक्तियों के ऊपर प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला है चौथा क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं, सॉरी 4 हो गए हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा है, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था? तो देखिए 3 लोग थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और ए बी अलेक्जेंडर। विलियम वुड नाम का व्यक्ति इसमें नहीं था। तो इन तीनों लोग का नाम याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और ए बी अलेक्जेंडर। ये 3 नाम लोग थे। ठीक है, पास रख सकते हैं नाम, ऐसे कुछ कर लीजिए, ए बीच में कर लीजिए, बस याद करना है। तो ये यहाँ पर लिखा है कौन क्या था। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष से बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव थे और ए बी अलेक्जेंडर यहाँ पर नौसेना मंत्री थे। अगला है, संविधान सभा का गठन किया गया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स योजना 1942, या फिर यहाँ पर आपके सामने है कैबिनेट मिशन 1946 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर इसका किया गया था संविधान सभा का निर्माण। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के सभापति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे जो भी समितियां थी उस पर विचार करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे संविधान के भाग, देखेंगे उद्देशिका यानी प्रस्तावना देखेंगे, फिर जो भी पार्ट हैं वो चाहे वो नागरिकता हो, फंडामेंटल राइट हो, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते चलेंगे। तो आपको बहुत जल्दी ये सीरीज़ हम कवर कर लेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी और 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाल लेगी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष और उपसभापति बनाया गया था। अगला है, कौन जो है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे, बाकी सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबू जगजीवन राम। ये तो जगजीवन राम तो श्रम मंत्री थे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे और बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनते, ये भी याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जैसा कि मैंने बताया, जबकि एस राधाकृष्णन अंतर्राष्ट्रीय परिषद में सदस्य नहीं शामिल थे। तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है,
वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, क्या कथन सही है? और वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत के विभाजन बंटवारा बच जाता। तो भैया देखो कथन सही है, कारण वेवल कोई अंग्रेज क्यों चाहेगा कि भारत का विभाजन ना हो, तो ये चाहते ही थे। तो स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा है कि भाई कारण गलत हो गया, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं सीरीज, अगली सीरीज यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये इसका यहाँ पर क्या है, तो एक्सप्लेनेशन अगर हम देख लेते हैं, अक्टूबर 1943 में निलिथिगो के स्थान पर आर्किबोल्ड वेवल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। ये भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की और कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवल योजना के नाम से सरकार यहाँ पर क्या किया गया, सार्वजनिक किया गया था। तो ठीक है, ये याद रखिएगा, बस हमें वेवल योजना को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें जो प्रश्न बनना है आपका, कौन से संविधान सभा के विषय में सत्य है, तो यानी कि संविधान सभा की कह रहे हैं कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ठीक है। दूसरा है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो भाई डायरेक्ट हो रहा था क्या। फिर ये बहुदलीय निकाय थे, इसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया, तो यहाँ पर 3 और 4 यहाँ पर आपका आंसर सही है, ठीक है। तो कौन कौन से, बहुदलीय निकाय था और उसमें अनेक समितियाँ थी, आपने प्रारूप समिति देखी होगी, अल्पसंख्यक समिति देखी, झंडा समिति देखी, तो तमाम तरह की समितियाँ इसमें थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है और कोड बताना है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, इसमें कई समितियों। तो इसमें क्या बनेगा, ए और डी बनेगा, क्योंकि हमने बताया कि निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष नहीं थी और इसमें कई समितियां थी। तो ये ए और डी ऑप्शन यहाँ पर आपके बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, तो भाई बिल्कुल सही है। और प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, और भीमराव अंबेडकर जी थे, ये भी याद रखना है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे एंग्लो इंडियन और पारसियों को इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे, तो देखिए तब से इसी पे बात हो रही है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो हमें ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश द्वारा नामित नहीं किया गया था, गवर्नर जनरल के द्वारा नामित नहीं किया गया था, और केवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नहीं थे, और भी समुदाय के लोग थे, यहाँ पर हमें याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के विधानसभा के सदस्य, ठीक है, तो ये क्या थे, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा। तो देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पर जो भी है टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इंटायर टॉपिक कवर हो जाएगा, और उस टॉपिक से जो भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके रिवीजन हो जाएंगे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया था, भाई प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो कुछ क्वेश्चन इतना रिपीट होंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर को, लेकिन जब 11 दिसंबर को बैठक हुई दोबारा, तो उसमें किसको हो गया, उसमें फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया कि परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्या है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अभी जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में हमने 9 दिसंबर को देखा, ठीक है। तो उद्घाटन के अधिवेशन, ये जो अध्यक्षता, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन रिपीट होंगे, सोचिए तो इसमें कितना आसान आपके लिए हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा के सिर्फ अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आएंगे, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि देखिए एक ही केवल 9 दिसंबर 1946 के लिए बने, बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो ये यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। अगला संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो यहाँ पर क्या थे, फ्रैंक एंथनी थे। यहाँ पर उपसभापति की बात हो रही है, तो इन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति और अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा मनोनीत किया गया था, ठीक है। तो एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। सॉरी, यहाँ पर क्या है कि देखिए फ्रैंक एंथनी थे, 9 दिसंबर को किया गया था, बाद में स्थायी, तो ये अस्थायी थे फ्रैंक एंथनी, और स्थायी कौन से थे, तो वहाँ पर आप क्या बताओगे, एस.सी. मुखर्जी बताएंगे। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, जिस दिन सच्चिदानंद सिन्हा ने वहाँ पर बैठक की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक आप कब बताओगे भाई, 9 दिसंबर 1946 को बताएंगे, क्योंकि उसी दिन पहली बैठक हुई थी। देखिए 66 बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 हुआ, आपको पता ही है।
संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946। प्रथम अधिवेशन यहाँ पर देखिए आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो कुछ प्रश्न आपको इतना रिपीट करेंगे कि आप तुरंत वहाँ पर क्वेश्चन को क्या करेंगे, याद हो जाएगा आपको तुरंत। संविधान सभा की पहली बैठक हो गया। अगला है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947। ये आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और 13 दिसंबर को यहाँ पर देखिए क्या है कि 22 जनवरी को संविधान सभा के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर को किया गया था, 1946 में किया था। यही बाद में क्या बना? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप बन गया था। संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ये याद रखना है हमें। अगला है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी हमने बताया। तो देखिए थोड़ा कहीं पर क्वेश्चन की स्पीड हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इससे क्या है दोस्तों कि हमें बिना किसी समय गंवाए हुए हमें क्वेश्चन को कवर करना है। यहाँ पर पूछा कौन सा सही है? पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान के निर्माण का असर था, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यहाँ पर अगला क्या है? संविधान को जो है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो भारत के लोग ही तो हैं, हम भारत के लोग। तो ये आपको स्टेटमेंट में मिल जाता है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते नहीं। देखिए अभी जो प्रधानमंत्री हम लोग प्रत्यक्ष कहाँ करते हैं, हम लोग लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें से बहुमत दल का नेता जो है वो पीएम बनता है, ठीक है। वो आपस में उन बहुमत दल का नेता चुना जाता है, ठीक है। तो हम लोग कभी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। सॉरी, अगले पे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेंगे, आप इसको वहाँ पर क्या करिए, नोट करिए। अब देखिए जो संविधान हमारा बना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ठीक है। 11 अधिवेशन हुए थे, बाद में 12वें अधिवेशन में इसको क्या किया गया था कि साइन वगैरह प्रॉपर किया गया था। तो यहाँ पर निकटतम में आंसर क्या है कि 12 हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक को सही तिथि को बताइए। तो भाई 24 जनवरी 1950। बाद में लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो अभी जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान को निर्मित होने में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, उम्मीद है कि अभी सही चल रहा है। चलिए आगे आते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए सूची 1 और 2 मिलाना है, आपको मैं बता देता हूँ। अब संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो आपको पहले उपाध्यक्ष बताना है, ठीक। उपाध्यक्ष मैंने बताया था यहाँ पर कौन थे? एस सी मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के एकमात्र मूलतः कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर देखिए वीटी कृष्णाचार्य, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो यहाँ पर वो तो नेहरू थे, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मिला है, आप कोट वहाँ क्योंकि पेपर का साइज वैसा है तो आपको यहाँ पर देख लेना है, आप यहाँ से मिला सकते हैं जो भी यहाँ पर है। तो आपके सामने एक संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी साहब थे। प्रारूप समिति के मूलतः एक कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी, और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वीटी कृष्णाचार्य ने किया, और संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है 35 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। संविधान सभा के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। अभी जो 1934 में पढ़ा था तो वहाँ एम.एन. रॉय थे जिन्होंने पहली बार मांग करी थी, लेकिन बी.एन. राव सलाहकार थे। तो बहुत कन्फ्यूजन रहती, लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट करने की कोशिश करी है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? तो बी.एन. राव ने किया था, बी.एन. राव। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, इन्होंने एक स्वरूप पेश किया, और बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ शामिल थी, लेकिन जब फाइनल हम लोग को तैयार होता था, आपको पता है 395 आर्टिकल हो जाते हैं। भारतीय संविधान सभा के इसका तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि दिया हुआ है तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 को दिया। तो इस प्रश्न में कोई नियरेस्ट मिल नहीं रहा, तो अब अगर हम बात करें 17 नवंबर, अब किसी को अगर हम एक 17 कर दें तो ये 17 नवंबर यहाँ पर ये 49 हो तो ये कर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको राइट आंसर पता चल गया। संविधान पूर्णतः कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949। जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि हम आत्मनियमित उसको अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं, ऐसा लिखा होता है 38 वाले उसमें जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं। 38 हो गया। 39 का क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा को अंगीकृत, अभी मैंने बताया 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि अंगीकृत शब्द जरूर पूछते हैं तो इसीलिए मैंने उस पर फोकस किया, ठीक है।
40 है, भारतीय संविधान को सब स्वीकृत कब किया गया, उसी दिन। ठीक है। अगला है, किस तिथि को अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949। देखिए कितनी बार पूछा गया। अब क्वेश्चन उठा के कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ है। अब देखिए निर्णय क्यों लिया गया था भाई साहब इस दिन, तो इस तिथि को क्या हुआ था, कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था इसको पहली बार। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर। और रावी नदी के तट पर जो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रण किया था, स्वतंत्रता दिवस की घोषणा भी करी थी। तो यहाँ पर ये देखिए 26 जनवरी वाली डेट हमको याद रखनी है। अगला क्या है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत हुआ। हालांकि इसके कुछ प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए गए थे, बट पूरा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कोई देश जब उसका हेड जो होता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है। तो हम लोग के जो राष्ट्रपति जी हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संवैधानिक सभा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया और किया गया। तो पूछा जाए कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया है। तो यहाँ पर फिर वही प्रश्न है कि कब अधिनियमित किया गया, तो ये किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ तो कब हुआ, तो ये हुआ 26 नवंबर 1949। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 जनवरी 50 को तो पूर्णतः लागू हुआ था। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तो बम्बई से हुआ था। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 46 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत बंगाल के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, लेकिन ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। तो अम्बेडकर जी बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर इसमें शामिल हुए और उनकी सीट को M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त करी थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है किसकी सीट को त्याग किया गया था, रिक्त कराया गया था, M.R. जयकर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो बी यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी सही रहेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ, तो ये देखिए 1891 में जन्म और 1956 में इनकी डेथ हुई थी। और यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इनका महू MP में जन्म हुआ था और दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तृतीय गोलमेज सम्मेलन विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे संविधान में 1935 एक्ट के बहुत सारे प्रावधान हैं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंधन किया गया। तो ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ये यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप इसको पॉज करके आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं दोस्तों। भारत को जो है संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसे ग्रहित संविधान कहते हैं। तो देखो दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, देखिए UP PCS स्पेशल मेंस, ये 2008 में पूछा गया है। अब यहाँ पर पूछा गया वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी। ठीक है, तो ये किसने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की, किंतु राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी हमेशा पक्ष में नहीं थे कि कांग्रेस को उसके बाद रखा जाए, हालांकि उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी बनी रही। अगला है, किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान है। देखिए जो कथन वाले क्वेश्चन होते बहुत पूछे जाते हैं, ये स्टेटमेंट किसका था, तो देखिए यहाँ पर हर संभव कोशिश की जा रही है। तो एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता होती है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्टेटमेंट है, ये याद रखना है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को महत्व को कम करके आंका जाएगा। तो ये आइवर जेनिंग्स का स्टेटमेंट है। ये किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत था, तो ये ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। इनका पूरा नाम ग्रेनविल ऑस्टिन है। ठीक है, ये पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिला है। ठीक है, और यह उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी
महिलाएं सदस्य थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना ये 15 थी, यहाँ पर पूछा जाता है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, तो 15 याद रखना है। तो ये यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है जो हमने संविधान सभा पढ़ा। आगे संविधान सभा की जो समितियाँ, इसका एक छोटा सा वीडियो पार्ट आएगा, नहीं तो मैं उसको क्या करूँगा कि उसको मैं जो भी कहाँ से जो संविधान के जो भाग हैं, या सॉरी भाग नहीं, जो स्रोत क्या हैं, उससे एक वीडियो होगा, उसमें मैं इंक्लूड करूँगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। देखिए पूरा एक टॉपिक ऐसे ही हम लोग करेंगे। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें अगर पसंद आया हो काम तो। और यहाँ पर हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में, और इसका जो है क्या कहते हैं कि लिंक आपको दूसरे वीडियो की जो करंट अफेयर के हैं या और मैंने जो करा रखे हैं उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वो भी जाके ज़रूर देखें। और आपको सब्जेक्ट की इसी तरह वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।